हेलो गाइस, मैं सूरज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बता लेके आऊँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपका पेपर का नाम हो जाता है। आपने जो भी इस पेपर को जैसे स्टूडेंट ने लिया है, सब्जेक्ट जिन जिन स्टूडेंट के पास में है, तो उनके लिए 2021 में आने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। 85% प्लस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप एमपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप यूके के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आप कह सकते हैं बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2021 के लिए। तो फटाक से आपको क्या करना है, अपनी बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन कर लेना है और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों पे टिक लगा लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, उद्यमिता क्या होती है, उनकी विशेषताएं, उनके गुण, उनके दोष के बारे में याद करेंगे। उद्यमिता होती क्या है, ठीक है, उनके गुण और दोष क्या हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ आपको ये देखेंगे नेतृत्व जो क्षमता क्या होती है। नेतृत्व को हम नेता भी कहते हैं, तो नेता की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ठीक है, उसको याद करेंगे। साथ ही साथ जो कह सकते हैं जो उद्यमी होती है, उद्यमी में नेतृत्व की विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है, वो आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे। अभिप्रेरणा है, उनकी परिभाषा को आपको देख के जाना है और साथ ही साथ उनकी प्रक्रियाओं को याद करना है कि अभिप्रेरणा है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, वो अभिप्रेरणा कैसे कैसे कहते हैं वो आप देखेंगे। साथ ही साथ उनकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उनको याद करेंगे। जोखिम पूंजी क्या होती है, जोखिम पूंजी को हम साहसी पूंजी का भी कहा जाता है, अथवा में दे रखा है तो साहसी पूंजी, मतलब कि जोखिम पूंजी को हम साहसी पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, उसको अर्थ क्या होता है वो देखेंगे, उनकी विशेषताएं, उनके प्रकार देखेंगे कि जोखिम पूंजी कितने प्रकार की होती है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। साथ ही साथ उत्क्रम स्थापना, उत्क्रम की स्थापना की बात करेंगे तो उत्क्रम स्थापना की प्रक्रिया संक्षेप में आपको वर्णन करना है कि इसको संक्षेप में उत्क्रम स्थापना की प्रक्रिया क्या होती है, संक्षेप में आप बताएंगे। साथ ही साथ नवाचार क्या होता है, नवाचार जिसे नवप्रवर्तन कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट उनकी विशेषताओं को याद करना है। उद्यमिता क्या होती है, एक कह सकते हैं उद्यमिता है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको आपको समझाना है, अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, संतुलित आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो संतुलित आर्थिक विकास का अर्थ होता क्या है, उनके प्रकारों को देख के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक जो ब्यूरो होता है जिसे हम BTS कहते हैं, और साथ ही साथ एक ब्यूरो होता है ISO। ये 9000 के उद्देश्यों के और कार्यविधियों का अंतर आपको बताना है। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि BTS और ISO में अंतर क्या होता है, उनके उद्देश्य कार्यविधि के बारे में बताइए। तो आप इसको याद करेंगे, आपके बुक में नोट्स में ये सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में सारे पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन वही है। साथ ही साथ ये देखेंगे निर्यात जो होता है, निर्यात प्रोत्साहन, उनमें उसकी आवश्यकताओं के बारे में देखेंगे, कठिनाइयों का वर्णन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर MSP जो कह सकते हैं, एक सर MSP थे, उनका अखरोरी मॉडल दिया गया था, उस मॉडल के बारे में, तो अखरोरी मॉडल था कौन सा उसके बारे में याद करेंगे। साथ ही एक क्या मॉडल, उस मॉडल के अंतर्गत क्या क्या था वो आप याद पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में एक होता है, एक उद्यमी है, उनका पूर्व ग्रह के बारे में आपको याद करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उद्यमी और प्रबंधक में विभेद क्या होता है, प्रबंधक होते हैं और उद्यमी होते हैं, उनमें अंतर क्या होते हैं, विभेद क्या है, उन दोनों में अंतर देखेंगे। साथ ही साथ नियोजन की विशेषताओं के बारे में याद करेंगे, नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समता पर व्यापारिक नीति की सीमा क्या है, तो समता पर व्यापारिक नीति की सीमाओं के बारे में आप याद करेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामित्व के प्रकार क्या होते हैं, तो स्वामित्व के प्रकार कितने हैं उसको आप याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उद्यमी के सक्षम आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो क्या कौन सी हैं, भाई जो उद्यमी है उनकी सक्षम कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करके जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेरणा, प्रेरणा के महत्व क्या होते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि सृजनात्मकता क्या होती है और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में याद करेंगे। ठीक है, और इससे प्रक्रियाओं के बारे में याद करने के साथ साथ हम उनके प्रकारों को भी देखेंगे, उनके कितने प्रकार हैं। ठीक है, ये देखने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लघु उद्योग विकास जो संगठन है, लघु उद्योग विकास संगठन जिसे हम SIDO कहते हैं, उनके कार्य क्या हैं वो आप याद करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि औद्योगिक नीति 1991 विशेषता और उद्देश्यों को याद करेंगे। इस मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए, तो आप ये याद करेंगे। उसके बाद में आता है भारतीय राष्ट्रीय
पर्यावरण नीति, तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या है, उनके उद्देश्यों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद करेंगे कि जो आयात और निर्यात है 2002 से लेकर 2007 तक की क्या क्या विशेषताएं हैं आयात और निर्यात की, उन विशेषताओं को आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि जो रोजगार है उनके अवसरों के सृजन, ठीक है, यह बोला जा रहा है सृजन में उद्यमी की भूमिका क्या रहती है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो रोजगार है, देखिए रोजगार के अवसरों में सृजन में जो उद्यमी है उनकी जो भूमिका रहती है, जो विशेषताएं रहती हैं रोजगार के लिए, अवसरों के लिए, तो वो क्या क्या रहती है। तो रोजगार के अवसर में जो सृजन है, कोई जन है, कोई लोग हैं, उनमें जो उद्यमी है उनकी भूमिका क्या रहती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं सारे क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रवेश करता हूँ। और सारे पेपर को जितने भी मैंने अपने अपलोड कर रखे हैं सारे के सारे आज के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी डालूंगा, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर के मैंने सारे डाल रखे हैं, बीकॉम थर्ड ईयर के मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कोई इशू आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और हाँ अच्छे नंबर से पास होके जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।